राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ जारी है। पूछताछ का छठा राउंड चल रहा है। अब तक कुल 29 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और कांग्रेस गुस्से से लाल है। आज नई दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस दफ्तर के आसपास जबरदस्त हंगामा हुआ। बैरिकेड फेंके गए, कांग्रेस की महिला मोर्चा फ्रंट पर आ गई, टायर जलाए गए, पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हाथापाई तक हुई। राहुल के लिए छोटे बड़े सारे नेता कार्यकर्ता जमीन पर आ गए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। अब कांग्रेस अपना विरोध 3 स्तर पर लेकर आ गई है। बड़े लेवल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी से माहौल बना रहे हैं और लोअर लेवल के नेता सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और मिडिल लेवल के नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं। इन सब का टारगेट है सिर्फ मोदी। 15 मिनट की एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपको जांच से लेकर हो रही कांग्रेस की पॉलिटिक्स सब अच्छे से समझ आ जाएगी। नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में कितना जहर भरा है। जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। मंशा किस कदर नफरत वाली है और मंसूबे कितने खतरनाक हो चुके हैं। एक बार फिर सुनिए और समझिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वाला, मौत की बद्दुआ देने वाला ये कोई गली मोहल्ले का सड़क छाप आदमी नहीं है। ये नागपुर शहर का कांग्रेस अध्यक्ष रह चुका है। नाम है शेख हुसैन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में नागपुर में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन रखा था। महाराष्ट्र के मंत्री और कई सीनियर कांग्रेस नेता मंच पर मौजूद थे, जिसमें ऊर्जा मंत्री नितिन रावत, मदद और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार मौजूद थे। शेख हुसैन उन्हीं के सामने मोदी को गाली दे रहा था। कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। और ये सब ताली बजा रहे थे। लेकिन शेख हुसैन के इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामला बड़ा हो गया। लिहाजा शेख हुसैन अपने बयान से तौबा कर रहा है। कह रहा है, प्रधानमंत्री हम सबके हैं, हम तो बस मुहावरा सुना रहे थे। मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री है, हम क्यों बोलेंगे ऐसा। एक मुहावरे के तौर पर मैंने तो भाषण पूरा दिया, आपने मेरा पूरा भाषण देख लो। एक मुहावरे के तौर पे आखिरी में मैंने बात वो एक बोल रही है, बोला उसमें कोई प्रधानमंत्री को नहीं बोला ऐसे। मेरी कोई ऐसी उसके पीछे ऐसी को बोलने की मेरी कोई ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। हम प्रधानमंत्री के लिए क्यों ऐसा बोलेंगे ना। और उनकी दीर्घायु और 100 साल रहे ऐसी उनके लिए हम ना करेंगे, उसमें क्या बोलने की बात है। लेकिन लोकशाही पद्धति है, बाबा साहब का अम्बेडकर संविधान बना हुआ है, उसको लेकर अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है वो तो हम जरूर, प्रधानमंत्री नहीं हम तो सरकार के खिलाफ में बोलेंगे ही ना। लेकिन वो मैंने वैसा बोले ही नहीं। अगर वो कुछ भाव में हो गया होगा तो उसमें कोई बात नहीं। उसमें मैंने ऐसा तो कोई बोला ही नहीं ना उसके अंदर में। और ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की बात ही कोई आती नहीं है ना, समझे क्या। हमारे पास वीडियो है आपको। नहीं, मेरा वीडियो चला आप देख लीजिए अच्छे से। मैंने ऐसा कुछ उसमें कुछ बोला नहीं। मैंने उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ में ऐसी कोई अशब्द बोला नहीं और ऐसी वो बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलने के लिए भाषा क्या बोला है आपने? नहीं, जो बोला वो तो वीडियो में है। जो बोला वीडियो में अब मैं डबल से बार बोलूँ और उसमें कुछ फर्क पड़ेगा तो मतलब नहीं ना। बात पे कायम है आप? अरे जो बोला है वो तो सही बोला है ना। मैंने उसमें कायम है, उसमें बोलने की सवाल नहीं आता। जनाब शेख हुसैन, आप जितने भोले बन रहे हैं, जनता को जितना ना समझ आंक रहे हैं, जनता उससे कहीं ज्यादा समझदार है। हर बात का मतलब समझती है और बाद में समझाती भी है। जितने हल्के में ये बात आप सल्टाना चाह रहे हैं, ये बात उतनी हल्की है नहीं, क्योंकि आपने ये बयान खूब सोच समझकर नफा नुकसान देख कर दिया है। आप जिस वीडियो का हवाला दे रहे हैं उसी वीडियो को पूरा सुनिए। में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है। नरेंद्र मोदी तुमको
लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलकर मैं मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। अब शेख हुसैन पर एफआईआर हो गई है और जुबान भी बदल गई है। वैसे मुहावरे की आड़ ले रहे शेख हुसैन, मुहावरा तो ये भी है लव इज ब्लाइंड, लेकिन गांधी परिवार के प्रेम में इतना अंधा होना भी ठीक नहीं है कि क्या गलत और क्या सही है पता ही न चले और प्रधानमंत्री को मौत की धमकी और शाप कार्यकर्ता देने लगे। गलती शेख हुसैन की नहीं है। शेख हुसैन जिन्हें अपना आदर्श बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर वाली घुट्टी वहीं से मिली है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, दर्द और मौत के सौदागर, जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। शेख हुसैन जैसे नेता अगर प्रधानमंत्री को मरने मारने की बात करते हैं, धमकाते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को जहरीली फसल के लिए नफरत वाली ये यूरिया कहां से मिल रही है। ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार मंचों से कह चुके हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। दिल्ली से लेकर नागपुर तक कांग्रेस का जो प्रयोग चल रहा है, ये संयोग तो नहीं दिख रहा। दरअसल ईडी तो सिर्फ बहाना है, मोदी ही असली निशाना है। सर, शेख हुसैन है, नागपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको कह रहे हैं कि जैसे किसी
कुत्ते की मौत होती है सड़क पर, वैसे नरेंद्र मोदी की मौत होती है। क्या हम इस तरह की बयानबाजी ठीक है कांग्रेस नेताओं? ऐसा काश इंडिया टीवी जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के, अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। पर काश जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री कहते हैं तो इंडिया टीवी को उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। समझ सकते हैं कांग्रेस का एजेंडा क्या है। सच तो यह है कि कांग्रेस की दौड़ गांधी परिवार से शुरू होती है, मोदी तक पहुंचती है और फिर गांधी परिवार पर ही आकर खत्म हो जाती है। न देश से मतलब न प्रदेश से, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की ईडी जांच पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को छोड़कर राहुल गांधी के प्रति वफादारी दिखाने में जुटे हैं, 3 दिन से कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को बंद कमरे में कैसे बुला लिया गया, कैसे उनसे 3-3 दिनों तक घंटों तक पूछताछ की गई, और अगर दिल्ली में बवाल हो रहा है और नागपुर का शेख हुसैन मोदी की मौत की बद्दुआ दे रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सोनिया जी का नाम लिया, याद करिए 2007 सोनिया जी ने बोला था मौत के सौदागर। इस ढंग की भाषा का प्रयोग कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया था, और आप सत्ताधारी दल थे उस समय। जो सबसे बड़ा दल होता है उसका जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो 2011-12 तू चाय बेच, नाली के कीड़े, यमराज, लहू पुरुष, और इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में इमरान मसूद ने बोला मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। इसके बावजूद अगले दिन राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। अगले दिन सपा के कैंडिडेट का प्रचार करने गए और उसके बाद उसको सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। और वहां से बात बढ़ते बढ़ते याद करिए कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच आया था, भले ही बाद में लोकापवाद के चलते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया। और आज जिस प्रकार का शब्द बोला गया है वह घृणित श्रेणी में आता है, और वह दिखाता है कि भाषाई मर्यादा की जो अधोपतन शुरू किया था 15 वर्ष पहले, वो कहां से कहां तक पहुंचा, और उसी के साथ जनता ने कांग्रेस का भी पतन कहां तक पहुंचा। मनमोहन सरकार के बाद जिस तरह से कांग्रेस के भीतर पैटर्न चल रहा है उसका पूरा बेस मोदी से बेइंतहा नफरत और राहुल से अंधी मोहब्बत पर ही आधारित है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसी ही पिच बनाकर बैटिंग करने को कहा जाता है। अब वो चाहे पिच नागपुर में शाह हुसैन बनाएं या फिर दिल्ली में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता या फिर सोशल मीडिया पर कांग्रेस की आईटी सेल, सबका फोकस एक है, नरेंद्र मोदी से नफरत। नफरत जहर का ये पेट्रोल कहां से आ रहा है उसके सोर्स ये भी हैं। यूथ कांग्रेस, एमपी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इन ट्वीट्स को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए लाइन से नफरत भरी भाषा का प्रयोग किया गया है। कार्यकर्ताओं को उकसाने वाले पोस्ट किए गए हैं। यूथ कांग्रेस के ट्वीट में पीएम मोदी के काम को जनरल डायर, रावण, कंस और हिटलर जैसा बताया गया है। सिर्फ यूथ कांग्रेस का ट्वीट नहीं, एमपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स को देखिए। हर जगह ईडी जांच का विरोध मोदी के खिलाफ नफरत के शब्दों से पटे पड़े हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये सब यूं ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में मोदी को गाली देकर जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं उससे राहुल को फायदा होगा, लगता तो नहीं है। मोदी जब मुख्यमंत्री थे या अभी प्रधानमंत्री हैं, उन पर पर्सनल अटैक के बहुत सारे उदाहरण हैं। कभी सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, तो हाल के दिनों में राहुल गांधी ने डंडे से मारने की चेतावनी दी थी।
लेकिन ऐसे बयानों से मोदी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्हें बखूबी मालूम है कि नफरत भरे इन बयानों को लेकर जनता के बीच कैसे जाना चाहिए और जनता के सेंटिमेंट को कैसे अपने साथ जोड़ना चाहिए। हाल के दिनों में भी राहुल गांधी के ईडी के सामने पेशी के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और बौखलाहट दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा होगा। कोई भी व्यक्ति ये तुलना करेगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, दंगे का आरोप लगा और जांच समिति के सामने उन्हें पेश किया गया, लेकिन उन्होंने पूरी जनता के साथ जांच समिति के सामने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है और इतनी बौखलाहट दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज एक दिन के अयोध्या दौरे पर हैं। आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी दल बल के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। आदित्य ठाकरे ने इसे धार्मिक यात्रा बताया, कहा कि वो अयोध्या राजनीति करने के लिए नहीं आए, बल्कि अयोध्या भक्त बनकर आए। आदित्य ने अयोध्या में सरयू की आरती की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में महाराष्ट्र सदन की जरूरत है, इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री योगी से महाराष्ट्र सदन बनाने के लिए अयोध्या में जगह देने की गुजारिश करेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी वो स्वयं फोन पे बातचीत करेंगे और खत भी लिखेंगे कि यहाँ अयोध्या में इस पावन भूमि में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह दे। महाराष्ट्र से काफी सारे यात्री आते हैं या तीर्थ यात्रा करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि रहने के लिए कोई प्रबंध हो, इसलिए वो हम महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।